World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी आर्मी चीफ का अज़्म, पाक फौज का दो टोक पैगाम, बुनियादी हकूक का मुहाफिज कौन, डिफॉल्ट से बच गए, आवाम को हाई वोल्टेज झटका, नवाज जरदारी मौलाना मुज़ाकरात, और सिंध प्रीमियर लीग का इफ्तिताह। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कलअदम TTP की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में TTP को हासिल आज़ादी काबिल तशवीश है। पाक फौज ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा, इस तरह के हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। आर्मी चीफ को क्वेटा गैरिजन के दौरे पर योब हमले में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का शोहदा योब को जबरदस्त खिराज अकीदत। आर्मी चीफ क्वेटा में नौजवानों के साथ शोहदा को खिराज अकीदत। जख्मियों के हौसले की दाद, कर दिया दुश्मन को खबरदार। आर्मी चीफ का दौरा क्वेटा गैरिजन। पाक फौज ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में TTP को हासिल आज़ादी काबिल तशवीश है। तवक्का है उबूरी अफगान हुकूमत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा, इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। सिपाह सालार ने वाज़े किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ बाइख्तियार ऑपरेशन जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़े बगैर चैन से नहीं। आर्मी चीफ को जोब में दहशत गर्दों के हमले के वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने शोहदाए जोब को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने CMH क्वेटा में जख्मियों की आयादत भी की। आर्मी चीफ ने जख्मियों के अज़्म और हौसले और कौम के लिए कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा ईरान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ द्वारा ईरान में दिफाई और सलामती के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। अदलिया बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। अवाम को सामने आकर रियासत को मसाइल का हल बताना होगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल से मुताल्लिक़ कौमी सेमिनार से खिताब। कहा, आबादी के बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की जरूरत। Narrative today is not population control. It is a concern for the population to be productive so that they can earn their livelihood and contribute to the society and the community. And for that, the requirement is education. That it's not talked very often about. We just impose things on the government, expect them to do everything. And what we are aiming at when we speak about a happy family is that the people of Pakistan should also be a happy family. That the state has the responsibility to look after the child, to look after the family, the child, and the mother. And we start from that premise as a court responsible for safeguarding the fundamental rights to see that attention is paid to this priority. अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, बिजली मंसूबे, ऐसी बातें करने वालों को मौसर जवाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। चश्मा 5 nuclear energy project, which is by itself a huge milestone, a huge success story. Day before yesterday, there was an announcement of approval of IMF program, and thank you very much, Chairman, for your gesture. This 30 billion discount means a lot to me.
means a lot to my government, to SPD, to Atomic Energy Commission, and to 220 million people of Pakistan. पाकिस्तानियों तैयार रहो, अब और भी ज्यादा बिल्स आएंगे। नेपरा ने बिजली तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। नेपरा के मुताबिक सेल्स और रुपए की कदर में कमी की वजह से बिजली महंगी की जा रही है। IMF की एक और शर्त पूरी, आवाम को बिजली का जोरदार झटका दिया जाएगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे इजाफा कर दिया। नेपरा ने माली साल 2023 और 24 के लिए नेशनल औसत टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे फी यूनिट मुतय्यन किया है। फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत ही करेगी। हुकूमती फैसले पर आवाम बरस पड़े। बिजली 50 रुपए यूनिट, इसमें सबसे बड़ा लॉस जो होगा ना तो आवाम पे आएगा। गरीब लोग तो बर्दाश्त नहीं करते, तनख्वाह में सिर्फ बिल उनका पूरा हो जाता है, तो अभी बच्चे हैं और घर का खर्चा कहाँ से चलाए। ये तो बड़ा ज़रा सर जुल्म है ना मेरे साथ। एक मामूली रिक्शा ड्राइवर इतने पैसे कहाँ से देगा, मुझे समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है। बिजली महंगी करने की वजह सेल्स और रुपए की कदर में कमी है। अफरात ज़र, सूद और कैपेसिटी में इजाफा भी टैरिफ में इजाफे की वजह है। अब गरीब तबके को भी हजारों रुपए बिल्स देना पड़ेंगे। कितने यूनिट का कितना बिल आएगा, इस रिपोर्ट में जानिए। गरीब और मिडिल क्लास भी भरेंगे बिल तगड़ा। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली 18 रुपए 36 पैसे फी यूनिट मिलेगी। 100 यूनिट का 1836 रुपए और टैक्सेस के बाद बिल 2000 से भी ज्यादा का होगा। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 4700 रुपए बिल आएगा। अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो बिल 8000 रुपए आएगा। 400 यूनिट्स का बिल 12300 रुपए का होगा। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 16000 रुपए बिल देंगे। 700 यूनिट के इस्तेमाल पर 28000 रुपए का बिल देना होगा। टैक्सेस, सरचार्जेस और फ्यूल कास्ट इस टैरिफ के अलावा होंगे। बिजली बिल्स में कैपेसिटी अदायगी भी अलग से जमा होगी। बिजली क्यों महंगी की, अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं पहले ही ऐसी सूरत हाल है कि बिजली आए ना आए भारी भरकम बिल आते हैं। हुकूमत मजीद महंगाई करके जीना मुश्किल ना बनाए। कर सकते क्योंकि अभी मैंने पंखा तक यहाँ तक निकाल के रख दिया है। कि मेरा अभी पहले बिल आ रहा था 15 से 16 हज़ार का, अभी इस वक्त जो है मेरा 25 हज़ार का बिल आया हुआ इस महीने का है। और एक गरीब आदमी का क्या हाल है, अभी आप यहाँ पे देख लें कि वो बेचारा रोटी के लिए तरस रहा है कि बिजली के बिल देगा। हम देखो ज्यादती है, आवाम के साथ नहीं करना चाहिए इतना महंगा। थोड़ा सा हाथ औला रखें और IMF का बहुत सारा आवाम पे ना डाले। 50 रुपए यूनिट कर रही है बिजली, इससे मजीद महंगाई आई है। ऑलरेडी पाकिस्तान में काम नहीं है, कारोबार बिल्कुल टप पड़ा हुआ है। आवाम बेचारे तनख्वाहदार अपने तनख्वाह से ज़्यादा अभी कर रहे हैं ना, तो ख़र्चा किधर पूरा होगा। तो ये ऊपर से और भी अजाब है। ये पता नहीं क्या वजह है इन लोगों को, हुक्मरानों को, अल्लाह इनको हिदायत दे। हुकूमत को चाहिए कोई थोड़ा जहाँ गरीबों का ख्याल करे, तो हुकूमत बस पता नहीं की सोच रही है, क्या साढ़े जो करना है। तो ऐसे तो यार पीछे गए हैं, बहुत जाती हो रही है। बिल पहले ही नहीं पूरे होंगे, 15-15, 20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। कितों रिक्शा चलाने वाले माड़े बंदे ने पूरा करना, उन्हें चाहिए कि ख्याल करन। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। अवाम ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दे रखा है। मोहम्मद काशान भी वहीं पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद काशान, बताएगा क्या कहना है कराची के शहरियों का इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 के रिहायशी बिजली की अदम फरामी और बंदिश के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं। मैं इस वक्त IBC गुलिस्तान जौहर के दफ्तर के बाद मौजूद हूँ। के इलेक्ट्रिक का ये मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि दफ्तर है, यहाँ पर आवाम जो है सरापा एहतजाज है। शेरी मेरे हमरा मौजूद है। नेपरा के उन्होंने 4 रुपये किया, मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपये भी बढ़ाए हैं अगर उन्होंने, तो वो हम पे जो है, यानी हम पहले पानी चाय पी लेते, अब खाली पानी पियेंगे। इसलिए कि मैं अकेला पर्सन तो हूँ नहीं अपने ख़ानदान का या घर का, कि मैं करूँगा, मेरे साथ तो मेरी फैमिली है पूरी पीछे, वो लोग भी सर्वाइव करेंगे। ये तो अब वो वाला दौर तो है ही नहीं कि भाई आज के 50 साल पहले एक शख्स कमाता था और 5 लोग बैठ के खाते थे। अब 5 लोग हैं तो 5 लोग कमा रहे हैं, फिर भी बराबर नहीं पड़ रहा है। अब 7 मिलियन की रकम है, या कोई मामूली रकम तो है नहीं कि यहाँ से निकाला यहाँ दे दिया।
सही बात ये कहते हैं कि हम आधे पैसे आपको जो है ना ड्यूस माफ कर, अब आधे तो करो, जो आधे करने जाते हैं तो कहते नहीं हम 20% माफ करेंगे, 80% जमा करो। 80% क्या है भाई, 80% में से क्या होगा, 6 मिलियन हो जाएगा, मगर ड्यूस तो वहीं के वहीं खड़े में। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरी जो है अपने तासुरात बयान कर रहे थे, उनकी जानिब से यही बताया गया है कि बिल जो है उनकी मद में मज़ीद दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लाइट की फराहमी जो है वो दी नहीं जाती है, जबकि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 का ये लिंक रोड है जिसको अवाम ने एहतजाजी तौर पर बंद करना जो है अवाम का यहाँ पर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। IMF के मुतालबे पर मिनी बजट लाने की तैयारियां, आवाम को महंगाई का नया झटका देने की मनसूबाबंदी कर ली गई। IMF ने प्रॉपर्टी और ज़राई शोबे वसूली का नया प्लान मांग लिया। टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। हुकूमती दावे और वादे सब बेकार, मुल्क में महंगाई में कमी ना आ सकी। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 0.3% इजाफे से 0.96% तक जा पहुंची। मुल्क में आटे ने गरीब को टाटा कह दिया, महंगी चीनी ने भी बेचैनी बढ़ा दी। आम इंतखाबात बर वक्त होंगे, जो भी निगरां सेटअप आया इत्तेफाक राय से आएगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में बात तय हो गई। बोल न्यूज़ दुबई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। फैसला किया गया कि निगरां हुकूमत में ज़्यादा हिस्सा नून लीग का होगा। ना वक्त से पहले ना मीडिया पर आएंगे, ना ही पार्टी मीटिंग्स में आएंगे। निगरां हुकूमत का फोकस जल्द अज जल्द इंतखाबात पर होगा। आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद, इत्तफाक राय से निगरां सेटअप का क़याम। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी मुलाकात में मामलात तय पा गए। दुबई मुलाकात में क्या बात हुई, क्या फैसले हुए, बोल न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। पार्टी ज़रा के मुताबिक मुलाकात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तसलसल थी। इंतखाबी इस्लाहात और निगरां सेटअप का मामला डन हो गया। वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में निगरां हुकूमतों का फार्मूला भी ओके हो गया। ज़रा के मुताबिक वफाक में नून लीग के तजवीज़ करदा अरकान की तादाद ज्यादा होगी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को तनासुब के तहत हिस्सा मिलेगा। निगरां सेटअप में सियासी और साबिक जुडिशरी के अफराद रखने पर इत्तफाक पाया गया। मजबूत टेक्नोक्रेट्स को मामले से दूर रखा जाएगा। ना मीडिया पर आएंगे, ना जमाती मीटिंग में डिस्कस होंगे। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का फोकस सिर्फ बरवक्त इंतखाबात पर होगा। JUI और नून लीग में फासले सिमट गए, लीगी क़यादत नाराज। मौलाना फजलुर रहमान को राम करने में कामयाब। तमाम फैसले आपकी मुशावरत से होंगे। टेलीफोन पर नवाज शरीफ ने मौलाना को यकीन दहानी करा दी। नून लीग के कायद ने JUI सरबराह को पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली मुशावरत के बारे में आगाह किया। नवाज शरीफ कर गए बड़ा काम, मौलाना फजल को कर लिया राम। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा मसला हल हो गया। नाराज मौलाना को मनाने में कामयाबी मिल गई। नून लीग की क़यादत ने बड़ा काम कर दिया। नून लीग के मुताबिक सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। नवाज शरीफ ने मौलाना को यकीन दहानी कराई कि असेंबलियों की तहलील मुशावरत से की जाएगी। निगरान सेटअप की तश्कील से मुताल्लिक तमाम फैसले भी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली मुशावरत के बारे में मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए PDM का मुशावरती इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक किया। 9 मई के मास्टरमाइंड को लाजमी कटहरे में लाएंगे। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुताल्लिका इदारे तहकीकात जारी रखे हुए हैं। जो कहता था मर जाऊंगा, बातचीत नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। पंजाब के हर हल्के में शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नैब ने चेयरमैन PTI को 17 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह 10 बजे नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम पेश हो। मुताल्लिका दस्तावेज़ात हमरा लाने का कहा गया है। नैब नोटिस के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन PTI ज़ाती तौर पर पेश होकर इंक्वायरी रिपोर्ट वसूल करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। अदालत ने परवेज इलाही को हिरासा करने या किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, रासिक इलाही की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला सुनाया। अदालत में परवेज इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल से बाहर आने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। अभी आपको बताते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 साल के लिए टैक्स की छूट होगी। शर्जील मेमन की धावेजी इकनॉमिक जोन की संगे बुनियाद की तकरीब में ब्रीफिंग। इन्वेस्टर हजरात हैं, उनको कारोबार के बेहतरीन मौके मिलेंगे। जो कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहे वो
हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। जो मेन अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट की कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और कराची शहर में अपनी इंडस्ट्रीज। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड की गफलत से शहरी की जान चली गई। कराची में निजी अस्पताल के मुलाजिम की राइफल से पर इत्तफाकिया गोली चल गई जो सामने बेंच पर सोए हुए शख्स को जा लगी। शदीद जख्मी शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग का दूसरा वाकया। मनशियात से भरा एक और ड्रोन खेतर तबाह हो गया। हडियारा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया। गिरकर तबाह होने वाले ड्रोन से 5 पैकेट ड्रग पाउडर के बरामद हुए। मनशियात की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का कंट्रोल किसके हाथ में था, पुलिस और नारकोटिक्स अनजान है। जोब और सुई में जाम शहादत नोश करने वाले तमाम शोधा की नमाज जनाजा अदा। शोधा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। मकामी अफराद और फौजी हुक्काम की शिरकत। मजहबी रवादारी के फ़रोग, गंधारा तहजीब की हिफाजत के लिए 3 रोज़ा सिम्पोजियम इख्तिताम पजीर हो गया। चेयरमैन टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भक्तों को खुशामदीद कहते हैं। एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल गंधारा सिम्पोजियम वो बनाया और जिसके अंदर 31 इंटरनेशनल गेस्ट आए और वो उनकी विजिटें हुई, हैप्पी होके गए। इनके सारे व्यूज सबसे लेके और वो ड्राफ्ट मैंने सबके साथ शेयर किया, डिप्लोमेट्स के साथ भी शेयर किया, मॉन्क के साथ भी शेयर किया और वो ड्राफ्ट अब वो अपने मुल्क में जाके जो तरीकेकार फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है वो करके हमें साइन करके भेजेंगे। मुझे मलेशिया वालों इतने सेटिस्फाई होके गए, उन्होंने मुझे 2 सजेशनें दी और थाईलैंड वालों ने इतना प्यार दिया, उन्होंने जो सजेशन दी वो सारी नोट की। और सिंध में क्रिकेट का टैलेंट सामने लाने का प्लान। सिंध प्रीमियर लीग का ऐलान। सीजन 1 का आगाज 19 सितंबर से होगा। सिंध की 6 टीमें शिरकत करेंगी। जो सिंध गवर्नमेंट है उनका एक ही हमारी जो ज़रूरत कह लें, जिस चीज़ की हम अहमियत समझते हैं वो ये है कि जो हमारा टैलेंट है हमारे पूरे सूबे का, वो जिस तरह इसके ज़रिए उजागर होगा। उनका मकसद एक ही है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, चाहे वो बच्चा सिंध का हो, पंजाब का हो, केपी से हो, बलूचिस्तान से हो, आज़ाद कश्मीर से हो, जीबी से हो, किसी भी हिस्से से हो, या जो जब खेलेगा तो ये नहीं होगा कि ये सिंध का खेल रहा है, ये बलूचिस्तान का खेल रहा है, वो पाकिस्तान का खेल रहा है। 63 सालों में पहली बार फिल्म की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हॉलीवुड में राइटर्स के बाद अदाकारों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, जो अमरीकी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे शुरू होगी। फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में हड़ताल। हॉलीवुड में राइटर्स के बाद अदाकारों का भी हड़ताल का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हड़ताल की एक और बड़ी वजह मसनूई जहानत का खौफ है। यूनियन चाहती है कि इन्हें इस बात की जमानत दी जाए कि अदाकारों की जगह मसनूई जहानत या कंप्यूटर से तैयार करदा चेहरे नहीं लिए जाएंगे। हड़ताल की कॉल अदाकारों की यूनियन की जानिब से स्ट्रीमिंग जॉइंट के साथ मुज़ाकरात और डेडलाइन खत्म होने के बाद मुतालबात तस्लीम न होने पर दी गई है। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद 1,60,000 से ज्यादा राइटर्स और फनकार हड़ताल का हिस्सा हैं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल,
हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।